राजस्थान के दिल में ना एक ऐसी जगह है जो नक्शे पर सिर्फ एक निशान से कहीं कहीं ज्यादा है। ये वो जगह है जहां रेगिस्तान पहाड़ों से आकर मिलता है, जहां पुराना इतिहास आज के लोकतंत्र से जुड़ता है और जहां सदियों से अलग अलग धर्म एक साथ रहते आए हैं। आज हम नागौर के इसी असली चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे, जो सच में राजस्थान का धड़कता हुआ दिल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी जगह को, किसी इलाके का दिल बनाता क्या है? क्या ये सिर्फ उसकी लोकेशन है, या उसका शानदार इतिहास, या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम बस महसूस कर सकते हैं, शायद देख नहीं सकते? चलिए, नागौर की इन्हीं परतों को खोलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ये खोज सिर्फ मैप पर एक जगह को समझने की नहीं है, बल्कि उस जगह की आत्मा को जानने की है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं राजस्थान के बिल्कुल सेंटर से। तो सबसे पहले बात करते हैं नागौर की उस पहचान की जो उसे नक्शे पर मिली है, यानी राजस्थान का ज्योग्राफिकल सेंटर। इसको ना ऐसे समझिए, अगर आप राजस्थान के नक्शे पर एक बड़ा सा क्रॉस खींचें तो उस क्रॉस का जो सेंटर पॉइंट होगा वो ठीक नागौर जिले में आकर टिकेगा। इसीलिए इसे सही मायनों में राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा दिल नहीं है। 17,718 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया के साथ नागौर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है। मतलब इसका आकार ही इसकी अहमियत बता देता है। और इसकी लोकेशन इसे एक बहुत जरूरी जंक्शन भी बनाती है। ये राजस्थान के 7 बड़े जिलों से जुड़ता है, उत्तर में बीकानेर और चूरू से लेकर दक्षिण में पाली और जोधपुर तक। चलिए अब जरा इस ज्योग्राफिकल सेंटर के अंदर झांक कर देखते हैं, जहां जमीन भी आपको कई अलग अलग रूप दिखाती है। नागौर की जमीन कह सकते हैं विरोधाभासों की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। एक तरफ इसका ज्यादातर हिस्सा थार रेगिस्तान के सुनहरे रेत के टीलों से ढका है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में प्राचीन अरावली की पहाड़ियां भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर नागौर की असली आत्मा को दिखाती है। इसका दिल पूरी तरह से ग्रामीण है। जिले की 98% से भी ज्यादा जमीन ग्रामीण इलाकों में आती है। इससे साफ पता चलता है कि नागौर की संस्कृति और इकोनॉमी की जड़ें इसके गांवों में कितनी गहरी हैं। भूगोल से आगे बढ़कर अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और उस गहरे इतिहास को देखते हैं जिसने इस जमीन को बनाया है। नागौर का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत के समय में इसे अहिछत्रपुर कहते थे। मिडीवल पीरियड में इसने राव अमर सिंह राठौड़ की बहादुरी देखी। ये अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की जमीन भी रहा। और आज़ाद भारत के लिए तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि यहीं से 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की थी। चलिए अब बात करते हैं नागौर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिल की, एक ऐसी जगह जो गहरी आस्था और शांति का प्रतीक है। ये एक ऐसी धरती है जहां सदियों से अलग अलग धर्म शांति से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं और उन्होंने मिलकर आपसी सद्भाव का एक ऐसा ताना बाना बुना है जो इस जिले की पहचान बन गया है। इस सद्भाव की जड़ें हमें सूफी संत हजरत हमीदुद्दीन नागौरी की सोच में मिलती हैं। वो मानते थे कि इंसानियत और दया किसी भी नियम कानून से बढ़कर है, और यही सोच इस इलाके की संस्कृति में रच बस गई है। नागौर कई महान आध्यात्मिक हस्तियों की भूमि रही है। सूफी संत हजरत हमीदुद्दीन नागौरी, जिनकी दरगाह पर आज भी सिर्फ शाकाहारी लंगर चलता है। लोक देवता वीर तेजाजी, जिनका जन्म यहीं खरनाल में हुआ। कृष्ण भक्त मीराबाई, जिनकी जन्मस्थली कुड़की भी यहीं है। और संत रानाबाई, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि नागौर का ये इतना मजबूत अतीत इसके आज के दौर से, इसके बिजनेस और इकोनॉमी से कैसे जुड़ता है। नागौर की आज की पहचान इसकी जमीन और यहाँ के लोगों से मिलके बनी है। यहीं से निकलता है दुनिया भर में मशहूर मकराना मार्बल, वही पत्थर जिससे ताजमहल बना है। ये अपनी खास पान मेथी के लिए भी फेमस है। और हाँ, यहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु वेला भी लगता है, जो बिजनेस और कल्चर का एक शानदार संगम है। और इन सब के साथ खेती तो आज भी यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ है। तो इस पूरे सफर के बाद आइए इस जिले की अलग अलग पहचानों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या नागौर को राजस्थान का दिल कहना बस उसकी लोकेशन की वजह से ठीक है? जैसा कि हमने देखा, इसका जवाब इससे कई ज्यादा गहरा है। नागौर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सेंटर नहीं है,
ये एक ऐतिहासिक चौराहा है, आस्था और संस्कृति का एक अनोखा संगम है, और ट्रेडिशन के साथ साथ इकोनॉमी का एक मजबूत इंजन भी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ भूगोल, इतिहास या पैसा है? या फिर इन सभी चीज़ों का वो जादू है जो किसी भी जगह को नक्शे पर एक निशान से कहीं ज़्यादा एक सच्चा दिल बना देता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।